मेरा ये मानना है और मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव भी है कि आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आपने कितनी भी बढ़िया तैयारी क्यों ना की हो, अगर आपने अंतिम 1-2 महीने 3 महीने ख़राब कर लिए तो आप चयन से वाकई में दूर हो जाओगे और आप यूँ कहिए कि योग्य होते हुए भी अयोग्य हो जाओगे। तो लास्ट का जो टाइम होता है ना, बड़ा पीक टाइम होता है, वो उस समय को हम कभी ख़राब करेंगे ना तो डेफिनेटली वो अपना परिणाम दे के जाएगा। तो अंतिम इन 2-3 महीनों में हमें कुछ क्या क्या मेन बातें ध्यान रखनी है, तो उस बिंदु को लेके मैं आज ये सत्र ले रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, स्टूडेंट के चयन के लिए सामग्री महत्वपूर्ण होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना उसका पढ़ने का तरीका महत्वपूर्ण होता है। 90% बच्चे जो है इस कारण बाहर हो जाते हैं कि वो ठीक से शुरू भी नहीं कर पाते और परीक्षा आ जाती है। शुरू क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो इस विचार में व्यस्त रहते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कौन सी किताब पढ़ें। इतना ज़्यादा अस्थिर होते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते। सबसे पहली और ज़रूरी बात कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इस 3 महीने की अवधि में। अगर आपको चयन लेने हैं तो आप जो है वो देश दुनिया लोगों से दूर रहें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोशल होंगे, जितने ज़्यादा सोशल होंगे उतने ज़्यादा आप लोगों के विचार सुनोगे, जितने ज़्यादा लोगों के विचार सुनोगे उतने ही आप कंफ्यूज होंगे, उतनी अस्थिरता रहेगी दिमाग में और आप ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे। सोचना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो और बहुत ज़्यादा सोचोगे तो फिर आपकी पूरी ऊर्जा सोचने में नष्ट हो जाएगी, पूरा दिन खराब होगा और ऐसे कई दिन खराब होते जाएंगे। तो सबसे पहली जो ज़रूरी बात है वो है आपका सोशल कट होना ज़रूरी है। सोशल कट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामाजिक रूप से आपको दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सोशल डिस्टेंस जैसे हम कोरोना में यूज़ किया था, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपके सोशल मीडिया से हो, चाहे आपके समाज से हो, सभी से दूरी बनाइए आप। यूजलेस टॉक्स होती है ना, आप चाय की थड़ी पे बैठ के लोगों से बातें कर रहे हो, पेपर कैसे आएंगे, कट ऑफ क्या रहेगी, क्यों इतनी समय आप ख़राब करते हो। बेहतर ये होता है कि आप अपनी किताबें, अपनी जो सामग्री है जिस पर हम बात करने वाले हैं, इस सामग्री को पूर्ण विश्वास के साथ में घोट लीजिए, उसको एक एक बिंदु को तह तक जाके समझने का प्रयास कीजिए। जब आप आधा घंटा बैठ के उस चाय की थड़ी पे या व्हाट्सएप ग्रुप में अपना जब समय ख़राब कर रहे होते हैं ना, उस समय मान के चलिए कई सारे बच्चे जो है वो किसी टॉपिक को डूब के पढ़ रहे होते हैं, इतनी पोस्ट होती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप सामाजिक दूरी बनाए रखें। इन 3 महीनों में फेल हो गए तो यही लोग आपको दुत्कारेंगे, यही लोग आपसे दूर हो जाएंगे सबसे पहले, जिनके साथ अपना आप अमूल्य समय व्यतीत करते थे, व्यतीत नहीं ख़राब करते थे। और जिसको भी फॉलो करो उनको पूर्ण रूप से फॉलो करो। आप अगर 3-4 लोगों को फॉलो करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी कंटेंट गलत नहीं बताता है, वो कंटेंट बताते, उन्होंने पढ़ा वो बताते हैं, मैंने पढ़ा वो मैं बताता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ, उनकी स्ट्रेटजी वो बताते हैं। फिर आप दो में बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये होता है कि आप जिसको भी फॉलो करो पूर्ण रूप से करो। मैं ये सिर्फ यही कहूँगा आपको। दूसरी बात, सामाजिक दूरी, स्थान सुनिश्चित कर लो। स्थान सुनिश्चित करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एग्ज़ाम का जब टाइम आता है तो अक्सर हम अगर कोई स्थान चेंज करते हैं तो फिर क्या होता है ना कि 15-20 दिन तक हमारा माइंड काम नहीं करता है। फिर हम उस अनुसार है वो एक प्रकार से बैलेंस नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते। तो अभी से फिक्स जगह कर लो भाई। कोई जयपुर सेट है तो जयपुर सेट हो जाओ रूम वगैरह में। अगर कहीं साथी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप कोई अलग रूम अभी से देख लो। गांव में पढ़ रहे हो तो ठीक है, पढ़ाई हो रही तो बढ़िया, नहीं हो रही तो शहर चले जाओ। लाइब्रेरी में पढ़ाई हो रही है तो ठीक है, रूम में हो रही है तो ठीक है। जहाँ है आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाई हो तो फिर यहीं रहिए। अगर आपको लगता है कि सेटिस्फाई आप नहीं हैं तो आप निश्चित तौर पर अभी जगह चेंज कर सकते हो। 3 महीने पर्याप्त है, वापस सेटल होने में ठीक समय है अभी। तो अभी इस स्थान को सुनिश्चित कर लो और लोगों से दूरी बना लो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बातें कर रहा हूँ। और जब स्थान सुनिश्चित करो ना तो मेरी बात मानना कि आप परीक्षा दे के फिर घर जाना। ठीक है, परीक्षा दे के ही घर जाना। घर बैठे हो तो फिर अलग बिंदु है, लेकिन
3 महीने अभी कहीं मत जाना, दिसंबर का एग्ज़ाम देके, क्योंकि बीच में दीपावली भी आएगी, बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, आप ऐसे घर जाओगे तो 15-15, 20-20 दिन ख़राब कर दोगे। और पढ़ाई एक बार अगर पटरी से उतरती है ना, तो वापस रिदम बनने में एक लंबा वक्त लग जाता है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि स्थान सुनिश्चित कर लो और फिर एग्ज़ाम दे के ही घर जाना। मम्मी पापा को जाके घर जाके यही बताना, भाई को ये बताना, बहन को बताना कि इस बार पेपर कैसा हुआ है। तो पेपर देने के बाद ही घर जाना, उससे पहले मत जाना। ये ठान लो अंदर, कुछ भी हो जाए भले, ठीक है। पैसे उधार लेके काम करना पड़ा तो भी करना, एक डेडिकेशन दिखना चाहिए आपको अपने आप में। और तीसरी बात, ये जितनी भी मैं बकवास शब्द का यूज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन जो उलूल जुलूल बातें होती हैं ना बाज़ार की, उससे दूर हो जाइए। वैसे आप सामाजिक दूरी बनाओगे तो उन बातों से वैसे ही दूर हो जाओगी, ठीक है। चर्चाएं जितनी भी हैं, चाहे वो आपके परीक्षा से संबंधित हो, चाहे आपके परिणाम से संबंधित हो, चाहे वो कट ऑफ से संबंधित हो, इन सारी चीज़ों से दूर हो जाइए आप, ठीक है। देखो, सामग्री की जहाँ तक बात आएगी, सबसे पहली बात, आपने कंटेंट तय कर लिया होगा अभी तक, क्योंकि 3 महीने बचे हैं और अगर अभी तक आपने कंटेंट तय नहीं किया है तो भैया बड़ा मुश्किल काम है। मैं उनके लिए वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ। वीडियो उनके लिए जो सीरियसली 2-3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 8 महीने से पढ़ रहे हैं, ये उन्हीं के लिए। मैं तो उम्मीद ये रख रहा हूँ कि आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया होगा किसी कोचिंग संस्थान में, या अपने स्तर पर कर लिया होगा, नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। अब भले RBSE पढ़ो, NCERT पढ़ो, किताबें पढ़ो, ऑथेंटिक किताबें पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि 100% सवाल कहीं से नहीं आते। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अब आपने जिस स्रोत का यूज़ किया 80% से ऊपर उस स्रोत से भी आ जाएंगे, चाहे कोचिंग से किया हो, चाहे किसी भी किताब से किया हो। और कट ऑफ आपके 70% से ऊपर रहती नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो 70% तक कट ऑफ रहती है, आपके कंटेंट से 80% से ऊपर सवाल बन रहे हैं, तो आपको अपनी सामग्री पे कभी भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। आप लाइब्रेरी की किसी चैम्बर पे बैठे हैं ना, तो दूसरे को अगर बात करोगे, उसकी कंटेंट देखोगे तब नहीं यार इसका तो अच्छा है, और उसको आपका अच्छा लग रहा है। इससे बेहतर है कि दूसरों की सामग्री छोड़िए, आप अपनी सामग्री पे विश्वास कीजिए, ठीक है ना। चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, रिवीजन बार बार दोहराव ही करें बस, और कुछ भी नया न पढ़ें। जितना ज़्यादा उसका रिवीजन होगा उतना ही बढ़िया होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, क्योंकि एग्ज़ाम का एंड टाइम जब आएगा उससे 10 दिन पहले एक बार बढ़िया रिवीजन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लास्ट 21 दिन जो बचते हैं ना परीक्षा के, उन 21 दिनों में आपको वो सब कुछ रिवीजन कर लेना चाहिए जो आपने अपनी पूरी तैयारी में पढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमारी स्मृतियाँ ना विस्मृत बहुत जल्दी होती हैं। तो हम अगर पुरानी जो पढ़ी हुई चीज़ों को लास्ट एंड पीक टाइम पे वापस पढ़ लेंगे ना एक बार 15-20 दिनों में, तो दिमाग में सारा मटेरियल ताज़ा हो जाता है और परीक्षा में बहुत ही कम गलतियां हो पाती हैं फिर। तो रिवीजन करते जाइए और लास्ट के 20-21 दिन में एक बार और रिवीजन कर लेना। वो रिवीजन पे अपन आगे और बात करेंगे। अब बात आती है कि अब कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सामग्री तय कर ली है, तो अब वैसे मैंने बता दिया सामग्री तय हो गई है, तो अभी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि हम कोचिंग के सामाजिक में भी आप सोचो कि 8 सब्जेक्ट है, हिंदी है तो हिंदी वगैरह में भी काफ़ी कुछ है, तो वापस उसको एक बार पढ़ना, लिखना, रिवीजन करना, ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो अब मेरे हिसाब से कोचिंग वगैरह से नहीं करनी चाहिए। अभी आपको बुक्स, नोट्स वगैरह आपकी जो भी सामग्री है, बस एक एक सामग्री तय करना और जो कुछ तय किया है वो ही पढ़ना। तो अभी मेरे हिसाब से, है ना, अभी कोचिंग मेरे हिसाब से आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप आगे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अब 3 महीने के लिए कोचिंग आपको मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं देगी। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, ठीक है। और हर एक पार्ट की एक से अधिक सामग्री नहीं होनी चाहिए आपके पास में। ना यूट्यूब से पढ़ना है अब, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह से जब चीज़ें पढ़ते हैं ना, अगर आप उसको हाथ से लिख के नहीं करोगे काम, तो वीडियो आपका कोई काम का नहीं है। क्यों? सुने हुए ज्ञान की एक सीमा होती है। पढ़ा हुआ, लिखा हुआ हो, फिर बार बार पढ़ा हुआ हो, तो फिर वो लंबे समय तक चलता है। इसलिए अभी वीडियोस वगैरह से बचिए। हाँ ठीक है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, जैसे अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो, उपभोक्ता फलन समझ में नहीं आया, तो यूट्यूब पे वगैरह पे देख लिया, या किसी एप्लीकेशन से कोई पार्ट खरीद लिया, उस पार्ट के 5 टॉपिक देख लिए। ये स्मार्ट स्टडी तो बहुत बढ़िया है, सेलेक्टिव स्टडी, लेकिन पूर्ण रूप से अब उस चीज़ों पे निर्भर मत होना आप, ठीक है। तो आपकी 8-10 घंटे की स्टडी रेगुलर होनी चाहिए। और मैंने आपको जैसा बताया कि आपको परीक्षा दे के ही घर जाना है। जैसे अगर कमज़ोर जो पार्ट है वो सबसे पहले पूरा करते थे, जैसे साइकोलॉजी लिए तो पूरी साइकोलॉजी लेते थे 5-7 दिन तक,
वो पूरी हो गई। फिर इंडियन ज्योग्राफी, जो इंडिया का जो जीके है वो लेना शुरू करते थे, वो करते थे, वो हो गया। फिर राजस्थान का करते थे, वो हो गया। फिर साइकोलॉजी को वापस पढ़ते थे। ऐसे साइकिल सिस्टम से सुबह सुबह का पूरा टाइम उसको दिया हुआ था फर्स्ट पेपर को। फिर 2-3 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक 3 घंटों में एक सब्जेक्ट, सामाजिक थी मेरे, तो एक पार्ट देख ही लेता था। फिर जाता था थोड़ा खेलने के लिए, 6-7 बजे वॉलीबॉल खेल के आता था, हॉस्टल जाता था, 2 किलोमीटर दूर था। फिर वापस आके खाना वाना खा के फिर बैठ जाता था और 3 घंटे और 2-3 घंटे एक सब्जेक्ट और देखता था। 2 सब्जेक्ट देख के फिर सो जाता था और वो 2 सब्जेक्ट 8-10 दिन में जैसे ही वापस पूरे हो जाते थे फिर नए 2 सब्जेक्ट लेता था। ऐसे करके मेरा टारगेट रहता था कि 4 सप्ताह होते हैं और 4 सप्ताह में कोशिश रहती थी कि 8 सब्जेक्ट पूरे कर लूँ। सप्ताह में 2 सब्जेक्ट, हर सप्ताह के ऐसे। तो मेरी 2 टेक्निक थी। आप ऐसे ना करके अगर 2 सप्ताह में हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए आप, ठीक है। रिवीजन में मैं क्या करता था, मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाता था। अगर किसी पार्ट के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए मैंने, तो मैं उस किताब के अंदर अंडरलाइन वगैरह कर लेता था। फिर जब रिवीजन करता था तो मेरी ध्यान उसी चीज़ों पे जाता था जो अंडरलाइन है या गोले किए हुए हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान जाता था। और जैसे कोई शब्द है, जैसे मान लो कि मैं न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ रहा हूँ, तो पुनरावलोकन के ऊपर मेरा ऐसे घेरा किया हुआ, मुझे पता चल जाता था आर्टिकल 13, नामेरी कान, शक्तिशाली दान, वो देखते मेरे दिमाग में सारी बातें आ जाती थी। बाई द वे नहीं आती तो मैं उसके नीचे का पैराग्राफ पढ़ता, अगर आ जाती थी तो फिर वो पैराग्राफ छोड़ के नेक्स्ट पे आ जाता था। इससे क्या थोड़ा जल्दी रिवीजन हो जाता था। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं 5 आधा घंटा फ़ोन पे व्यतीत करूँगा, फिर आधा घंटा यूट्यूब में किसी मोटिवेशन को सुनूंगा, ऐसे करोगे तो भैया ये टाइम टेबल पहले दिन बिगड़ जाएगा। टाइम टेबल को व्यवस्थित चलाने के लिए आत्मनियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर संयम नहीं है, आपके ऊपर आपकी इंद्रियों का ही कंट्रोल नहीं है, आप हर 1 घंटा पढ़ के फिर आधा घंटा फ़ोन देख रहे हो, आप दोस्तों के पास 2-2, 4-4 घंटे गप्पे मारने जा रहे हो, तो आप कभी भी इस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर सकते। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं जो बातें बताता हूँ उसको 2% विद्यार्थी भी ठीक से फॉलो नहीं कर पाते हैं। और कर लिया ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरी वो बात वापस कि माँ सरस्वती उसका ऋण कभी नहीं ऊपर अपने रखेगी, वो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। लेकिन करते नहीं हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें करने के लिए आप सोचिए, अब हमने ये 9-10 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, 9-10 घंटे का टाइम टेबल हो गया, तो 9-10 घंटे के टाइम टेबल 8-10 घंटे आदमी को रेस्ट भी करनी पड़ती है। पूरा दिन चला जाएगा, उसकी सामाजिक जीवन खत्म हो जाएगा उसका, वो फ़ोन पे बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं कर पाएगा अगर इस पे चलता है तो। और इतना हमसे होता नहीं है, ठीक है। तो ये करने के लिए बहुत कुछ त्याग कर